नमस्कार। क्रोध को कैसे देखा जाए, क्योंकि हम क्रोध को भोगते आ रहे हैं। हमें होश कब आता है? जब हम उस क्रोध से गुजर चुके होते हैं। पर यदि क्रोध आते ही हमें पता लग जाए कि हमें क्रोध आया है, तो हम उस क्रोध पर विजय पा लेंगे। दुर्भाग्य से देखना कोई नहीं सिखाता है। जैसे सड़क पर एक सांड आ रहा है और आपने देख लिया कि सांड आया है, तो आप क्या करेंगे? बच जाएंगे, हट जाएंगे। सांड चला जाएगा, आप बच गए। उसी तरह से यदि क्रोध आता हुआ अगर आपको दिख जाए, तो आप क्या करेंगे? उस क्रोध से बचने की कोशिश करेंगे। उस क्रोध को अपने ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी क्या हो रहा है? जैसे ही कोई बिजली का खटका दबाता है, ट्यूबलाइट जल जाती है, पंखा चलने लग जाता है। तो हम भी क्या हो गए? बिजली के खटके की तरह हो गए, स्विच की तरह हो गए कि किसी ने बिजली का स्विच दबाया और हमारा दिमाग चलने लग गया। किसी ने बिजली का स्विच दबाया और हमारे दिमाग का पंखा घूमने लग गया। तो भाई, हमें बिजली का स्विच नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान आदमी बनना है। बुद्धिमान आदमी जो भी काम करता है बुद्धिमानी पूर्वक करता है, और जो बुद्धिमानी पूर्वक नहीं करता है तो फिर वो अपने मन के अनुसार काम करता है। और मन के अनुसार काम करने वाला आदमी मनमानी करता है। मनमानी करेंगे तो क्रोध के बहाव में बह जाएंगे। बुद्धिमानी करेंगे तो आप क्रोध पर विजय पा लेंगे। तो जब भी क्रोध आता है, दो रास्ते खुलते हैं। जब भी हमारे दिमाग में क्रोध आएगा, दो रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता है एक्शन का, एक रास्ता है रिएक्शन का। क्रोध आने पर हम एक्शन लेते हैं या रिएक्शन में बह जाते हैं, ये हमारे हाथ में है। यदि हम एक्शन लेते हैं तो बड़ा पॉजिटिव काम हो गया, बड़ा सार्थक काम हो गया, क्योंकि ये एक्शन हमेशा होश में ली जाती है, रिएक्शन हमेशा बेहोशी में करता है। तो हम रिएक्शन करना बंद कर दें और एक्शन करना शुरू कर दें, तो ये जो क्रोध हमारी नेगेटिव एनर्जी है, जो हमें हार्मफुल है, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, यही हमें फ़ायदा पहुंचाने लग जाएगा। यही क्रोध जो हमें बेहद नुकसान देता है, इसी क्रोध से हमें फ़ायदा होने लग जाएगा। ये हमारी पॉजिटिव ऊर्जा हो जाएगी, प्रोवाइडेड बशर्ते हम एक्शन करना सीख जाएं। तो देखिए, पहले तो हम ये देखें क्रोध जागता कहाँ है। सबसे पहले क्रोध जागता है हमारे 4 इंच के मस्तिष्क में, माइंड में। एकदम विस्फोट होता है और अंधेरा छा जाता है, एकदम अंधेरा छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। और इस विस्फोट के बाद अगर हमें तुरंत होश आ जाए तो फिर हम क्रोध से बच जाएंगे, फिर हम एक्शन लेंगे। और यदि विस्फोट होता है और अंधेरा छा जाता है और इसके बहाव में बह करके हम कोई रिएक्शन करते हैं, तो हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। तो सबसे पहले क्रोध यहाँ जागा। यहाँ से जागने के बाद क्रोध कहाँ उतरता है? हमारी वाणी पर उतरता है, जबान पर उतरता है। तो जब क्रोध वाणी पर उतरता है तो हमारे मुंह से अनर्गल शब्द निकलते हैं, हमारे मुंह से गालियाँ निकलती है, ऐसी बातें निकलती है जो हमें बोलना नहीं चाहिए। हम गंदा गंदा बोलते हैं। और वाणी से उतर के क्रोध हाथों पे आ जाता है। हाथों पे आने के बाद क्रोध पैरों पे भी आ जाता है। तो हम मारपीट करने लग जाते हैं, लात और घूंसे चलने लग जाते हैं। तो क्रोध के 3 स्थान हुए: मस्तिष्क, वाणी और हमारा बाकी का शरीर। अब क्रोध आते से यदि कोई भी आदमी हमको होश दिला देवे कि देख मालिक क्रोध आया है, तो क्या होगा? हमें तुरंत होश आ जाएगा। हम फिर क्रोध में नहीं आएंगे, क्रोध में रुक जाएंगे, क्रोध की बहाव से बच जाएंगे। तो किसी ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, एक नौकर रख लो, एक सेक्रेटरी रख लो, प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कहे कि वॉच करता रहे हमको कि देख मालिक क्रोध आया है, बता दे हमको।
पर सवाल ये है कि 1 सेकेंड रखेंगे 8 घंटे के लिए, 24 घंटे में पता नहीं कब क्रोध आ जाए, तो फिर 3 सेकेंड रखना पड़ेंगे। फिर एक आध छुट्टी वाला सेक्रेटरी भी रखना पड़ेगा, बाकी 3 लोग भी तो छुट्टी पर जाएंगे, तो छुट्टी पर एवजी में 1 सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। स्टैगरिंग तो 4 सेकेंड रखना पड़ेगा, तो कितना खर्चा होगा। और अगर मान लो किसी ने अफोर्ड कर भी लिया, किसी ने इतना खर्चा कर भी लिया कि 4 सेक्रेटरी बारी बारी से रख लिए, और सेक्रेटरी का काम तो क्या कि जैसे ही आपको क्रोध आएगा वो याद दिलाएगा, देख मालिक क्रोध आया है, तो सबसे पहले एक चाटा उसी को लगाएंगे, देख तू हमको समझाता है, अरे हाँ मुझे पता है क्रोध आया है, तू कौन होता समझाने वाला। क्या हाल होगा फिर उस सेक्रेटरी का। तो सेक्रेटरी रख करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। फिर कैसे निकलेगा, हमें क्रोध को स्वयं देखने का अभ्यास करना पड़ेगा, भोगने का नहीं। देखिए पहले समझ लेते हैं देखने में और भोगने में क्या अंतर है। देखने में और भोगने में क्या अंतर है। हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, कोई अच्छी सी फिल्म लगी है, हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, महिलाएं भी जाती है, तो जब हीरो को विलन पीटता है, हीरो की पिटाई होती है, तो यहाँ बड़ा दर्द होता है, अरे हीरो पिट रहा है, बेचारा हीरो पिट रहा है। और जब हीरो विलन को मारता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया है बढ़िया है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी पिक्चर होने के बाद आंसू लेते हुए बाहर निकलते हैं, अरे क्या फिल्म थी, क्या अंत था इसका, आंसू बहते बहते बाहर निकलते हैं। और कई पिक्चर में जब हीरो जीत जाता है और हीरो की जय जयकार होती है तो बड़ी खुशहाली मनाते मनाते बाहर निकलते हैं। तो ये जो पिक्चर हॉल में बैठे हुए लोग देख रहे हैं पिक्चर को, ये क्या कर रहे हैं, ये उस पिक्चर को भोग रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, देखते हुए भोग रहे हैं। और इसी पिक्चर को जब कोई आदमी किसी प्राइवेट थिएटर में अकेला देखता है और वो देखता है कि इस फिल्म के गाने अच्छे हैं, डांस अच्छे हैं, डायरेक्शन अच्छा है, कहानी कमज़ोर है या अच्छी है, और वो पूरी फिल्म की आलोचना करता है, समालोचना करता है, फिर सारी बातें लिख कर के अखबार में छपा देता है, तो हम उसको कहते हैं ये फिल्म समीक्षक की कमेंट है। तो फिल्म समीक्षक भी पूरी फिल्म देखता है, पूरी कमेंट्स लिखता है, फिल्म की बारीकियों को देखता है, अच्छाइयों को देखता है, खामियों को देखता है, सबको लिखता है और आपको बताता है। पर फिल्म समीक्षक अच्छी तरह जानता है कि ये तो डायरेक्टर द्वारा निर्देशित की हुई फिल्म है, इसमें कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, तो मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों हंसूं। तो फिल्म समीक्षक पूरी फिल्म को सावधानी पूर्वक देखता है, बुद्धिमानी पूर्वक देखता है, ओपन माइंड से देखता है, पर वो फिल्म देख करके कभी नहीं रोता है, कभी नहीं हंसता है, कभी नहीं खुशियां मनाता है। वो एक साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उस फिल्म को देखता है। और जो सिनेमा हॉल में देखने वाले हैं वो भोक्ता भाव से उस फिल्म को देखते हैं। तो उसी तरीके से हम इस संसार की फिल्म जो चल रही है इसको हम कैसे देख रहे हैं, हम साक्षी भाव से देख रहे हैं या भोक्ता भाव से देख रहे हैं। डायरेक्टर कौन है, भगवान है, उस भगवान ने फिल्म बनाई, उसकी चल रही है। कई बार तो ऐसा लगता है सब कुछ प्री डिटरमाइंड था, सब कुछ पूर्व निश्चित था, समय आया और सब घटनाएं वैसी वैसी होने लग गई, तो लगता है बड़ा जोरदार डायरेक्टर है भगवान। तो उस डायरेक्टर की फिल्म देख करके हम समीक्षक की तरह दृष्टा भाव से देखते हैं या भोक्ता भाव से भोगते हैं। तो क्रोध जो आया है उसको हम दृष्टा भाव से देखें या भोक्ता भाव से भोगे, ये हमारे हाथ में है। पर जैसा मैंने कहा है, क्रोध को देखना भी कहाँ होगा, इस काया के लेवल पर देखना होगा कि क्रोध आने पर मेरे अंदर क्या परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, जब भी क्रोध आता है आपकी सांस की गति बदल जाती है। जब आप शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आपकी सांस की गति सामान्य होती है, आप नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं। पर जैसे ही क्रोध आता है सांस धोखने की तरह चलने लग जाता है, नथुने क्रोध से फड़कने लगते हैं। तो क्रोध आने से क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे आपका स्वर बदल गया है, आपकी सांस की गति बदल गई है, आपका चेहरा लाल हो गया है,
आपकी भुजाएं फड़कने लग गई है, तो ये क्रोध के इंडिकेशंस होते हैं। इन इंडिकेशंस को अगर आप देखेंगे, इन इंडिकेशंस को देखेंगे तो आप क्रोध को देख रहे हैं। तो क्रोध का इंडिकेशन क्या होगा? सांस की गति बदल जाएगी और शरीर पर कहीं ना कहीं सेंसेशन शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं संवेदना शुरू हो जाएगी। तो इस सांस की गति को और संवेदना को देखना सीख जाएंगे तो क्रोध को देखना सीख जाएंगे। और यदि उस समय आप अपनी सांस को देखने का अभ्यास करेंगे तो देखेंगे क्रोध थोड़ी देर में शांत हो गया है, क्रोध सही हो गया है। कई लोग कहते हैं क्रोध को पालो और कई लोग कहते हैं क्रोध को जगा के रखो। तो जब क्रोध को आप जगा के रखेंगे तो आप खुद दुख पाएंगे, और क्रोध को पालेंगे तो क्रोध आपकी ऊर्जा बन जाएगा, शक्ति बन जाएगा। कैसे? किसी ने मुझे अपशब्द कह दिया और मैं कहूँ मैं इसको जन्म भर नहीं भूलूंगा, तो मत भूल, जन्म भर कौन दुख पाएगा? जो नहीं भूलेगा दुख पाएगा। कई लोग तो क्रोध में आकर कहते हैं मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 7 जन्म में इस अपमान को नहीं भूलूंगा। मत भूल भैया, 7 जन्म तक कौन दुख पाएगा? तू ही दुख पाने वाला है। अगले ने तो एक बार दुख देने के लिए बोला है, बोल बाल के भूल गया वो, तो अब तू याद रख और दुख पा। तो क्रोध को जगा के नहीं रखना है, क्रोध को पाल के रखना है। और क्रोध को पालना अगर सीख जाएंगे तो यही क्रोध आपकी ऊर्जा हो जाएगा, यही शक्ति हो जाएगा। कैसे? महाभारत काल में क्या हुआ? शिशुपाल की माँ ने आकर कृष्ण से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे पुत्र के अपराधों को आप क्षमा कर देना। कृष्ण भगवान ने क्या किया? बुआ 99 अपराध क्षमा कर दूंगा, पर जब 100वां अपराध करेगा तो दंड दूंगा। बुआ ने कहा ठीक है भगवान, 99 तो क्षमा करना। अब युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में क्या हुआ? शिशुपाल ने कृष्ण को गालियां देना शुरू किया, अपशब्द बोलना शुरू किया, और श्री कृष्ण क्या किया? गिनती गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हर अपराध को गिनता चले गए। भगवान श्री कृष्ण गिनते चले गए, 99 अपराध कर दिए। तब श्री कृष्ण चेतावनी दी कि भाई देख, तेरी माँ को मैंने वरदान दिया था कि तेरे 99 अपराध क्षमा कर दूंगा, अब यदि तूने गाली दी तो मैं तुझे दंड दूंगा। शिशुपाल नहीं माना, उसने फिर अपशब्द बोला और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उतार दी, उसको मृत्युदंड दे दिया। अगर भगवान श्री कृष्ण 99 बार तक क्रोध को नहीं पालते तो क्या वे योगेश्वर कृष्ण कहलाते? कभी नहीं कहलाते। तो क्रोध को पाल के रखना सीखिए। आधुनिक काल का एक उदाहरण लेते हैं। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जब साउथ अफ्रीका गए और रेल में बैठे तो एक अंग्रेज टीटी आया और उसने क्या किया? महात्मा गांधी को गाली दी, है ब्लैक इंडियन, गेट डाउन, उतर जाओ। अब ब्लैक इंडियन सुन करके गांधी जी को बड़ा गुस्सा आया, पर गांधी जी ने हाथों हाथ उस टीटी से कोई झगड़ा नहीं किया, अपने क्रोध को पाला और पाल पोस करके उस क्रोध को इतनी महान शक्ति बना दिया कि हमारे देश से अंग्रेजों का साम्राज्य समाप्त कर दिया, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस क्रोध को उन्होंने पाला, पाल पोस करके उस क्रोध को काम में लिया। तो उसी तरीके से यदि किसी पशु को आप पालते हैं तो वो पशु आपके लिए बड़ा उपयोगी हो जाएगा। घोड़ा पालते तो घोड़ा उपयोगी हो जाएगा, हाथी पालते तो हाथी उपयोगी हो जाएगा, नहीं तो वो आपके लिए सर्वनाश का कारण होगा। तो क्रोध को भी पालना सीखना होगा कि हम क्रोध को पालें। पर क्रोध को कैसे पालेंगे? देखिए, दूध को जब भी आप अग्नि पर रखेंगे, दूध के बर्तन में दूध गर्म होगा और वो उफान मारेगा। जब भी दूध के बर्तन को आप आंच पे चढ़ाएंगे वो उफान मारेगा। पर आप क्या करते हैं? थोड़ा कुनकुने दूध में दही का जामन लगा देते हैं और जामन लगाने से वो दूध भी दही में बदल जाता है। अब उस दही को यदि आप आग पर चढ़ाएंगे और उबालेंगे तो क्या उफान आएगी? कभी नहीं आएगी। तो उस उफान को बदलने के लिए उस दूध की प्रकृति को बदल दिया, दूध से दही बना दिया। तो क्रोध को भी यदि हम करुणा का जामन लगा देंगे, दया का जामन लगा देंगे, तो क्रोध भी करुणा में बदल जाएगा, दया में बदल जाएगा।
जैसे दूध में दही का जामन लगाने से दूध दही बन जाता है, ऐसे ही क्रोध करुणा में बदल जाएगा। फिर किसी आदमी की गलती देखकर आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको उस पर दया आएगी। अरे कितना नादान है ये आदमी, कितना दुखियारा है, देखो ये नहीं जानता है कि ये क्या गलती कर रहा है। तब आपको उस पर दया आएगी, आपको उस पर करुणा आएगी और आप अपने क्रोध को शक्ति के रूप में अनुभव करेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा बना लेंगे। जैसे एक कुम्हार किसी मटके को ठोकता रहता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उस मटके के अंदर एक हाथ में कपड़ा लेकर के गद्दी लगा करके और फिर ठोकता है, जिससे कि वो मटके का सही शेप आ जाए। कुम्हार का ये उद्देश्य नहीं रहता कि मटका फूट जाए, उसका उद्देश्य रहता है मटके को सही शेप मिल जाए, इसलिए उसको ठोकता है, पर प्यार की, करुणा की, दया की गद्दी अंदर से लगाता है। इसी तरीके से यदि आप अपने मन में करुणा का भाव लेकर के, दया का भाव लेकर के किसी पर गुस्सा करेंगे तो वो आदमी सुधर जाएगा और आपके मन में गुस्सा नहीं जागेगा, क्योंकि आपको पता है कि यह गुस्सा मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, यह गुस्सा सामने वाले के लिए कर रहा हूँ, उसके भले के लिए कर रहा हूँ। तो जब करुणा का हाथ होगा, दया का भाव होगा, तो वही क्रोध ऊर्जा बन जाएगा। तो इसलिए अनुभव पर करना होगा, और अनुभव पर करने के लिए एक विद्या है, विपश्यना विद्या। गौतम बुद्ध ने इस विद्या को ढूंढ निकाला था, आपके शहरों में भी होती है, कई जगह इसके केंद्र हैं। इस विपश्यना विद्या का अभ्यास करने से आप क्रोध को करुणा में बदल सकते हैं। विपश्यना विद्या ही एक ऐसी विद्या है जो आपको शरीर के लेवल पर क्रोध का अनुभव करना सिखाती है, और कोई विद्या मेरे समझ में अभी तक नहीं आई, ऐसी कोई भी विद्या मुझे नहीं मिली जो मेरे क्रोध को करुणा में बदल देवे। विपश्यना विद्या ने ही मेरे क्रोध को करुणा में बदल दिया। पर इसके लिए आपको 10 दिन का शिविर अटेंड करना होगा, 10 दिन के शिविर में जाना होगा। क्रोध को शॉर्टकट से अगर हम जीतना चाहें तो क्या करें? तो देखिए, सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन सबके पास होते हैं लगभग। तो जब भी आपको क्रोध आए, आप एक सेल्फी ले लो, अपनी सेल्फी ले लो बस, और फिर जब आपका क्रोध उतर जाए तब आप अपने उस फोटो को देखो। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा आपका। हनुमान चालीसा में दो लाइनें हैं, बुद्धिहीन तुम जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ करे स्वीकार। इन 2 लाइनों को आप जाप नहीं करना है, पाठ नहीं करना है, इन 2 लाइनों का चिंतन करना है, मनन करना है, तब भगवान हनुमान जी आपको हेल्प करेंगे और आप अपने क्रोध पर विजय पालेंगे। तो क्रोध को जीतने के मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं। पहला उपाय है विपश्यना विद्या द्वारा, जिसमें आप अपने शरीर पर अनुभव करके और क्रोध को देखना सीख जाएंगे। दूसरा उपाय है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आपका स्मार्टफोन, जिसके माध्यम से आप जल्दी क्रोध को देखना सीखेंगे और देख करके सुधरना सीखेंगे। और तीसरा उपाय है धार्मिक, कि आप हनुमान चालीसा की 2 लाइनों का पाठ करें और क्रोध को जीत लें। आप अपने क्रोध को जीत लें, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपके स्वस्थ मुक्ति हो, आप दुनिया में वैभवशाली बने, प्रसिद्ध बने, सुखी बने, संपन्न बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप क्रोध को जीतने का काम शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।